कामाक्षी भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ही एक स्वरूप है जो अत्यंत सुंदर है। नाम में ही सुंदरता आती है। कामाक्षी, जिनके नेत्र अत्यंत सर्वाधिक सुंदर है। इनके बहुत सारे रहस्य हैं। कांचीपुरम यानी जहां पर कामाक्षी है, वो सप्तपुरियों में, सप्तपुरी अर्थात वो क्षेत्र जहां पर जिन्हें मोक्षपुरी भी कहा जाता है, जैसे काशी हो गई है, हरिद्वार हो गई है, वैसे ही कामाक्षी है, कांचीपुरम है। कांचीपुरम का अर्थ ये हो गया है जैसे भगवती के कमर पर जो कमरबंद होता है, वही ये क्षेत्र माना गया है। क्योंकि ये कमर का क्षेत्र है भगवती का, इसे नाड़ी प्रदेश भी कहते हैं। नाड़ी प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाभि का क्षेत्र है। सभी नाड़ियां जो हैं मानव शरीर में, 72,000 नाड़ियां जो हैं वो इसी नाभि से निकलती है। इसी कारण ये नाड़ी क्षेत्र भी है या फिर नाभि प्रदेश भी है। कांची को भी उसी प्रकार से देखा जाता है। मुख्य बिंदु जो है, भगवान विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। हमारा पूरा संसार भी हम एक प्रकार से मान सकते हैं इसी कांचीपुरम से उत्पन्न हुआ है आध्यात्मिक रूप से। कांचीपुरम का या फिर कामाक्षी ये जो मंदिर है, इसका जो अक्षर आता है वो है ए। ए जो है ये 3 अक्षरों से बनता है और एक अर्ध मात्रा से। ए में तो अ, ई, अ छोटी ई और अ आ जाते हैं, जिससे कि ए बनता है। फिर बाद में भगवती स्वयं इसमें अपना एक अर्ध मात्रा डालती है जो कि एम है। यही कामाक्षी का बीज मंत्र है, यही वाग्भव बीज भी कहा जाता है। ये जो बीज है कामाक्षी का, इसकी कथाएं भी बहुत सुंदर है। कांचीपुरम जो है ये सप्तपुरियां जो है उनमें भी सबसे अलग है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां पर महादेव, भगवान विष्णु और स्वयं देवी अर्थात शक्ति, तीनों की ही स्तुति होती है। तीनों के ही विग्रह आपको मिलते हैं, मंदिर आपको तीनों के इस ही क्षेत्र में मिलते हैं। इसी कारण कांचीपुरम की महत्ता बहुत अधिक है। ये कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने एक बार उनके मन में पुत्र की इच्छा जागी। इसके लिए उन्होंने महादेव और भगवती की आराधना करने का विचार किया, परंतु किस मंत्र के साथ? एम के साथ। ये जो वाग्भव बीज है, जिसे हम अक्सर केवल भगवती सरस्वती का ही बीज मानते हैं, ये दुर्गा सप्तशती में जो नवायण मंत्र आता है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, उसमें भी प्रथम अक्षर, प्रथम बीज एम ही है। व्यास मुनि ने भी इस ही एम की आराधना करके महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें शुकदेव जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। इस ही एम की एक और बहुत सुंदर सी कथा आती है। एक ब्राह्मण देव थे जिन्हें पुत्र नहीं हो रहा था। तब उन्हें किसी ने बताया कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराइए। उन्होंने कराया, परंतु यज्ञ में कुछ बाधा हो गई, जिसके कारण उन्हें एक श्राप किसी ने दे दिया। बाधा जो भी थी, श्राप जो भी था, उनका जो पुत्र हुआ वो पुत्र मूढ़मती हुआ। बेचारा कुछ बोल नहीं पाता था। ऐसा नहीं कि वो मूक था, गूंगा था। उसे कुछ बात समझ में नहीं आती थी, कुछ बात याद नहीं रहती थी, जिसके कारण गांव वाले जो थे वे उसे बहुत उसका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल चला गया।
उसने प्रण किया कि मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, पर यदि बोलूंगा तो केवल सत्य ही बोलूंगा। वो चुप रहने लगा। जंगल में धीरे धीरे इतना चुप, एकांत इतना हो गया कि वो मुनि की भांति हो गया, मौन मुनि। आसपास के जो गांव थे वहां के लोगों में इस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, आश्रम बन गया। एक दिन एक जंगली सुअर इनके आश्रम में घुस गया, उसे बाण लगा था। बाण को मारने वाला जो एक शिकारी था वो पीछे पीछे इस ही सुअर के पीछे पीछे इन मुनि के आश्रम में आ गया। इस शिकारी ने पूछा, मुनिवर कृपया मुझे बताएं, क्या आपने किसी जंगली सुअर को जिसे एक बाण लगा हो यहां पर आते हुए कहीं देखा है क्या? आप बताने की कृपा करें, क्योंकि वो मेरे घर के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आवश्यकता है उसके मांस की। अब ये सुन करके ये जो मुनि थे ये दुविधा में फंस गए। परंतु इससे पहले छोटी सी घटना ये हुई थी कि जब इन मुनि ने देखा था सुअर को अपने आश्रम में आते हुए, तब इनके मुख से अनायास ही ए का एक शब्द प्रस्फुटित हो गया था, निकल गया था, ए करके। अब चूंकि ये सत्य ही बोलते थे, अगर बोलते थे तो, नहीं तो ये मौन ही रहते थे। और इस दुविधा में जब इनके मुख से ए शब्द निकला, देवी कामाक्षी इन पर अनायास ही प्रसन्न हो गई। परंतु ये अनायास जो है ये इनकी मौन के कारण था, इनके सत्य कहने के वचन के ऊपर था। देवी ने स्वयं से ही, जिसे मैंने पहले भी कहा, देवी ने स्वयं से ही इस ए में अपनी ओर से अर्धमात्रा डाल दी और एम के साथ में इन मुनि को अति तीक्ष्ण बुद्धि का वर दे दिया। तब इन मुनि के मुख से जो बात निकली वो ये थी, संस्कृत में कुछ आता है परंतु मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। जो देखता है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोलता है उसने देखा तो है ही नहीं। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो? इस प्रकार से बहुत गूढ़ रहस्य के साथ में मुनिवर ने कह भी दिया और बात नहीं भी कही। अर्थात ही वो जो दुविधा में थे कि मेरे आश्रम में एक सुअर आ गया है, यदि मैंने बोला कि सुअर कहाँ है तो एक मूक जो प्राणी है उसका प्राण चले जाएंगे, परंतु यदि मैंने नहीं बताया तो ये जो गरीब व्यक्ति है जिसकी आय इस ही के कारण आएगी, उसका परिवार भी दुख में होगा। मैं इस दुविधा में हूं। इसको दूर करने के लिए देवी ने जो उन्हें तीक्ष्ण बुद्धि दी, उसके कारण उन्होंने इस व्याघ्र को, इस शिकारी को कहा, जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोलता है उसे देखा ही क्या है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांग रहे हो? इसका गूढ़ अर्थ ये है, जिन्होंने अनुभव किया है भगवती के उस साम्राज्य को, भगवती की उस कृपा को, वो क्या ही बताएंगे। शब्द छोटे हैं, और जो शब्दों से बता रहा है उसने तो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि यदि देखा होगा तो क्या ही बता पाएगा। इस प्रकार से इतना गूढ़ संवाद इन्होंने इतने अनायास ही कह दिया। ये शक्ति एम की है, जो कामाक्षी का, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का सुंदर जो स्वरूप है उसका बीज है ये। इसी मंदिर की एक कथा और आती है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जब कामाक्षी में थे, तो कामाक्षी उस समय गुफा में इनका विग्रह था, इनकी पूजा अर्चना वहीं होती थी। परंतु रात्रि काल को यही कामाक्षी देवी जो है ये उग्र स्वरूप ले लेती थी, और जितने भी दुष्ट मनुष्य हुआ करते थे उनका अंत करती थी। काली का रूप ले लेती थी, काली का, वो भी उग्र काली का। तब
आदि गुरु शंकराचार्य को महर्षि वेद व्यास ने बताया कि आप इनको शांत करिए, किसी भी प्रकार से आप इनको शांत करिए, ये आपके लिए मैंने कार्य बताया है। तभी आदि गुरु शंकराचार्य ने शालिग्राम पर इन्हीं देवी के लिए एक श्री यंत्र अपने ही हाथों से बनाया और फिर स्थापना करी भगवती के सौम्य स्वरूप की इस ही गुफा के ऊपर। इस प्रकार से भगवती कामाक्षी, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो उग्र काली का रूप था वो शांत हुआ। कितने सारे रहस्य हैं एक ही मंदिर में, एक ही क्षेत्र के बारे में बताते हुए। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही परा अंबा है, यही काली है, यही षोडशी है, यही राज राजेश्वरी है, यही भगवती दुर्गा है। स्वरूपों के कारण, पूजा पद्धति में कुछ कुछ भेद के कारण शक्ति का जो अनुभव होता है उनमें कुछ कुछ कभी कभी भेद हो जाता है। तो इसी कारण कई सारे भक्तों को जो एक ही स्वरूप के, एक ही रूप के अलग अलग स्वरूपों की जो पूजा अर्चना करते हैं, अलग अलग कारणों से, विधि विधानों से उनके अनुभव अलग अलग रहे हैं, परंतु मूल रूप से जो मूल प्रकृति है वो एक ही है, परा अंबा। और कामाक्षी उन्हीं का सर्वोत्तम, सर्व सुंदर स्वरूप है। एम का जो रहस्य है ये हम इन्हीं सभी बातों से और अधिक समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जो छोटा सा मैंने एक चलचित्र आपके सामने रखा है, जिसमें कुछ कथाएं हैं, कुछ रहस्य हैं, ये आपको सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप सभी से विनती है कि कृपया करके इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। और जाने से पहले एक जानकारी मैं आपके लिए दे रहा हूं कि हम शीघ्र ही एक नया प्रोग्राम, एक नया कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं कुछ ही दिनों में आपको जानकारी दूंगा। ये जो कोर्स है ये जूम पर हम करेंगे, जिसमें सनातन के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, स्वरूपों के बारे में, रहस्य और कथाओं के माध्यम से बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले चरण में इसे मुख्य रूप से बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए रखेंगे। तो यदि आपने ये चलचित्र यहां तक देखा है और यदि आपको लगता है कि आपके स्वयं के बालक बालिकाओं के लिए ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा, तब आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। यदि आपके जानकारी में कोई ऐसे हैं जिनके बालक बालिकाएं हैं जो सनातन के बारे में श्रद्धा रखते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कथाओं के माध्यम से, बहुत अलग प्रकार से, तो भी आप कमेंट करके हमें बताएं और उनके साथ में ये चलचित्र शेयर भी करें। भारत के लिए भी और भारत से बाहर हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी दर्शक गण हैं, उन्हें सभी के लिए ये आरंभ करा जाएगा। तो आप सभी से शीघ्र ही पुनः मैं मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।